भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। नमस्कार, मैं आकाश पवार और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल हिम खबर में। दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज पर। अभी हाल ही में हुए क्लाइमेट चेंज पर COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने की बात कही गई है। नेट जीरो एमिशन का अर्थ है कि जितना हमारे द्वारा कार्बन या फिर किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन किया जाता है वातावरण में, उतना ही उसका निष्पादन किया जाए। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि मैं अगर एक दिन में 10 किलो कोयला जलाता हूं, तो उससे जितना कार्बन मैं वातावरण में एमिट करता हूं, उतना ही मुझे उसको नियंत्रण करने के लिए उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो इसके मुख्यतः उपाय हैं, वो पहला उपाय इसी प्रकार से है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वृक्षों का रोपण करूं, ताकि जितना कार्बन मेरे द्वारा वायु में उत्पादन किया जा रहा है उतना ही उसका निष्पादन हो सके। या फिर मैं कोयले के अलावा किसी दूसरे ईंधन विकल्पों का इस्तेमाल करूं जो कि वायु में कार्बन को कम से कम उत्पाद करें या फिर ना के बराबर उसका उत्पादन करें। हाल ही में काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट यानी कि CEU ने यह बयान या आंकड़े दिए हैं कि अगर भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करना है, अगर पाना है, तो लगभग 5630 गीगावाट की सोलर एनर्जी हमें लगानी होगी। और अभी के हालातों की बात करें तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग 40 गीगावाट, मात्र 40 गीगावाट सोलर कैपेसिटी उपलब्ध है। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि 2030 तक भारत अपनी सोलर कैपेसिटी को 40 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट तक करेगा। यही नहीं, भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क ने 2030 तक अपने आप को नेट जीरो करने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। दरअसल नेट जीरो एमिशन का मुद्दा पूरी दुनिया में इसीलिए इतनी चर्चा में है और दर्शकों काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि लगातार ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि, इन सब गैसेस के लगातार एमिशन की वजह से आज धरती का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। और अगर यही हालात रहे तो वैज्ञानिकों की माने तो 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री और बढ़ जाए, जिसके कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे और समुद्री स्तर के बढ़ने के कारण जितने भी शहर हैं जो समुद्र के किनारे पर बसे हैं, सब के सब खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि नेट जीरो एमिशन को लेकर सभी राष्ट्र इतनी गंभीरता से इसे ले रहे हैं और सबके सब इससे बढ़ चढ़कर अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं। लगभग चाइना की अगर हम लोग बात करें तो उसने 2060 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने की बात करी और लगभग बाकी कंट्रीज ने भी 2040-2050 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वो उपाय भी बताए थे कि किस प्रकार से हम आम आदमी, हम लोग अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं इस वातावरण को सुरक्षित रखने में। LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। नेट जीरो एमिशन को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आप किसी अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।